नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में जब से एसटीईटी की परीक्षा रद्द की गई है, तब से लगातार जो है छात्र और छात्र नेता जो हैं, इस परीक्षा को रद्द करने पर उँगली उठाना शुरू कर दिए हैं। उनका तरह तरह का आरोप लगाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जिन परीक्षाओं में धांधली हुई, उन परीक्षाओं को भी रद्द किया जाए। और जैसे कि बिहार में दरोगा के परीक्षा हुए, सिपाही के परीक्षा हुए, लेकिन लाखों प्रयास के बाद भी इन्हें न रद्द किया गया और ना ही इनकी जांच के लिए कोई समिति का गठन किया गया। आपको बताते चले कि बिहार में दरोगा की परीक्षा के लिए छात्रों ने 4 बार पटना की सड़कों पर धरना प्रदर्शन किया, लाठियां चली, लेकिन इसके बावजूद भी आयोग इनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। जबकि वही एसटीईटी की परीक्षा में भी वो धांधली का आरोप लगा रहे थे, लेकिन इनके बावजूद जब मामला कोर्ट में था, उसके बाद जांच के आदेश दिए गए और एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। इन सब मामलों पर छात्र नेता, जो प्रसिद्ध बिहार के छात्र नेता हैं दिलीप, उन्होंने अपनी बात हमारे माध्यम से रखी है। तो चलिए सुनते हैं क्या कहना है दिलीप का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बिहार के लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षा में किसी न किसी रूप में धांधली हो रही है, चाहे पेपर लीक करके हो या फिर अंदर से सेटिंग करके हो। हाल ही में एसटीईटी का एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया गया है। 28 जनवरी को जब ये एग्ज़ाम हुआ था, तो हम लोगों ने भी फेसबुक पे इस चीज़ को डाला था कि उसका पेपर लीक था, और इस आधार पे हमने डाला था कि व्हाट्सएप ग्रुप में उसका आंसर और क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले ही वायरल हो रहा था। और उस समय आयोग के जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि किसी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ, किसी तरह की धांधली नहीं हुई है, और कोई जांच भी नहीं बिठाया था। और कुछ लोगों ने कोर्ट में केस किया हुआ था और 22 तारीख को उस पर से सुनवाई होनी थी, लेकिन 22 से पहले ही उसके जो अध्यक्ष हैं बोर्ड के, आनंद किशोर जी, उन्होंने 15-16 तक रिजल्ट देने की घोषणा भी की थी। लेकिन अचानक उन्होंने 22 तारीख से पहले ही, 22 मई से पहले ही एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर दिया। और कैंसिल इस आधार पे किया है कि उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें ऐसा दिखाया गया है कि उन्होंने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे उन्होंने एग्ज़ाम को कैंसिल किया। और उस कमेटी का रिपोर्ट उन्होंने जो दिखाया है कि एग्ज़ाम चूँकि जो पैटर्न पे पूछा जाना चाहिए क्वेश्चन, उस पैटर्न पे नहीं पूछा गया। सोशल साइंस का अलग अलग ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था, जो कि एक ही ग्रुप में पूछ दिया गया, इसलिए एग्ज़ाम कैंसिल किया गया। और दूसरा उन्होंने दिया है कि पेपर लीक की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि उनका सीधा सीधा ये था कि जो पैटर्न गलत पूछा गया, गलत पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया, उस आधार पर एग्ज़ाम कैंसिल किया गया और 4 सदस्यीय टीम के रिपोर्ट के आधार पर। तो सवाल यहाँ उठता है कि आपने इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया, चलिए अच्छी बात है, लेकिन ये जाँच टीम कब बनी? जब स्टूडेंट ने कुछ डिमांड किया था शुरू में, तो आपने कोई कमेटी नहीं बनाई थी। उस समय तो आपने कहा था कि किसी तरह का धांधली ही नहीं हुआ है। तो फिर अचानक ये कमेटी कहाँ से बन गई, कब बनी, किसी को पता नहीं है, और अचानक रिपोर्ट आ जाती है। और उसके बाद इस रिजल्ट जो कैंसिल हुआ, इस पर भी कुछ लोगों का कहना है, जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रवक्ता लोग हैं, उनका कहना है कि किसी खास जिला और किसी खास आदमी का इस रिजल्ट पे नहीं चला, इसके वजह से रिजल्ट को ही कैंसिल करवा दिया गया है। अब क्या सच्चाई है तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मेरा इतना कहना है कि जब इस एसटीईटी एग्ज़ाम के पेपर लीक को या फिर किसी भी तरह की गड़बड़ी को लेके कोई ज़्यादा धांधली का आरोप लगा के कहीं भी कोई आंदोलन नहीं हुआ था, सिर्फ केस हुआ था और कोर्ट का भी डिसीजन नहीं आया है। कोर्ट में जो है सुनवाई 22 मई को होना था, उससे पहले आपने कैंसिल कर दिया। लेकिन उसके साथ ही देखिए, दरोगा का परीक्षा उससे पहले हुआ था और उससे पहले से आंदोलन चला रहा था। पूरा फरवरी आंदोलन हुआ पटना में, बिहार के अलग जिलों में लाठीचार्ज हुआ, 10 लोग अरेस्ट हुए, जेल गए, कितने लोगों पे एफआईआर दर्ज है, कितने लोग घायल हुए, आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन फिर भी आपने कोई जांच कमेटी तक नहीं बिठाया। एग्ज़ाम कैंसिल करना तो दूर, आपने कोई जांच कमेटी भी नहीं बिठाया। हम लोग तो हमेशा शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और जांच की मांग इसलिए कर रहे हैं कि एक एग्ज़ाम में अगर सीबीआई जांच होती है पेपर लीक का, तो वो शिक्षा माफिया पकड़ा जाएगा, जो कि हर एग्जाम में क्वेश्चन आउट कर रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि अगर एसटीईटी जब बिना किसी हंगामे के कैंसिल कर दिया गया, तो बिहार दरोगा में इतना हम लोग हंगामा कर रहे हैं, मोबाइल भी देने के लिए तैयार है कि जिसमें आया हुआ एग्जाम से पहले, तो क्यों नहीं सरकार कोई जांच टीम बैठा रही है, क्यों नहीं जांच करवा रही है? तो हम लोग को अब इस सरकार को दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट पावर, यूथ पावर दिखाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। नहीं तो ये हर एग्जाम में इसी तरह धांधली होगा। और हम बिहार के तमाम युवाओं से यही अपील करते हैं कि चाहे किसी भी एग्जाम में धांधली हो, अब हम लोग को एक साथ यूनाइट होकर लड़ाई लड़नी होगी और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़नी होगी। और जहाँ तक दरोगा आंदोलन का बात है, तो आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और अभी सोशल साइड पे हम लोग को आंदोलन करना है। और कोर्ट का जहाँ तक सवाल है, तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हम लोग एक मीटिंग करेंगे और उसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया जाएगा कि आगे कोर्ट जाना है या क्या करना है। तो ये थे दिलीप, जिनका कहना है कि बिहार सरकार
के ने एसटीईटी की परीक्षा रद्द की है, जिसके लिए उन्होंने कुछ कारण बताए हैं और आरोप भी लगाए हैं सरकार पे। तो वही इनका दरोगा और सिपाही और बिहार के अन्य परीक्षाओं पर भी कहना है कि उनमें लगातार धांधलियाँ होती है, मामले कोर्ट में जाते हैं, छात्र सड़कों पे आते हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई सुनवाई नहीं करती। सरकार को इस पर सुनवाई करनी चाहिए और एसटीईटी परीक्षा जिस तरह रद्द की गई और जिस तरह उसके जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, उसी तरह दरोगा और अन्य परीक्षाओं के भी सत्यता की जांच के लिए, पारदर्शिता की जांच के लिए कमेटी का गठन किया जाए और इन परीक्षाओं को तत्काल रोक दिया जाए और इस पर सीबीआई जांच की मांग की है उन्होंने। तो ये बातें कहीं दिलीप ने, आपको बताते चले, दिलीप जो हैं लगातार छात्र हित में हमेशा आंदोलन करते रहते हैं और जो भी परीक्षा में धांधली होती है उसको लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और जैसे भी कोई अपडेट हमें मिलेगा हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।